हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहलक्ष्मी कल्पना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 मिनट में बनने वाला मलाई से शुद्ध देसी घी। इतने आसान तरीके से मैं ये घी बनाना बताऊंगी। इसमें ना कोई ब्लेंडर यूज़ करूंगी, ना कोई मिक्सर यूज़ करना है, ना घंटों तक गर्म करके फ्रिज में रखना है। फटाफट से मलाई निकालेंगे और घी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है मलाई, ये 8 से 10 दिन की मलाई है। ये मैंने फ्रिज में रखी थी। अब इसमें फ्रिज से डायरेक्ट निकालेंगे सीधे और एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि बड़े बर्तन में आसानी से हम मलाई को घुमा सकें। यहाँ बड़े बर्तन में मलाई पूरा डाल लेंगे और चम्मच की सहायता से इसमें से बटर निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको घी बनाना बताऊंगी। इसमें ना तो ज़्यादा बर्तन ख़राब होते हैं और ना घंटों तक वेट करना पड़ता है कि गर्म करो फिर इसे फ्रिज में रखो ठंडा करके, फिर 2-3 घंटे के लिए वेट करो। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आसान तरीके से बस ये है, फ्रिज से निकालो और डायरेक्ट चम्मच की सहायता से एक ही डायरेक्शन में, जैसे मैं घुमा रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसे घुमाते हुए इसको चलाना है। बस 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि बटर मलाई से सेपरेट होने लगा है। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे चलाते जाएंगे वैसे ही ये थोड़ा सा थिक होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा। तो यहाँ देखिए, और थोड़ा सा दानेदार भी हो जाएगा। तो इस तरह से घुमाते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। पहले थोड़ा सा थिक होगा, उसके बाद इसमें से दूध अलग और बटर अलग हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हुए ये देखिए, एकदम से दाना आ गया है बटर का और मक्खन अलग होने लगा है। तो ऐसे ही घुमाते हुए हमें 2 मिनट हुए हैं, 2 मिनट और चलाएंगे तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा दूध और मक्खन। तो आप देखिए, यहाँ चलाते चलाते 3 से 4 मिनट हो गई हैं तो मक्खन सेपरेट होने लगा है और दूध भी अलग होने लगा है। तो इस तरह से घुमाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से फ्रिज से निकाला और तुरंत बर्तन में डाला। कोई ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत ही चम्मच की सहायता से आप इस तरह से बटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इतना मैंने बोला है, उतनी देर में हमारा बटर बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, बिल्कुल दूध और बटर अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, चिल्ड पानी यूज़ करेंगे, एकदम ठंडा पानी, क्योंकि अगर नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे तो बटर मेल्ट होने लगेगा। इसलिए ठंडे पानी से हमें बटर को धुलना है। तो ठंडे पानी की सहायता से हम बटर को अच्छे से धुल देंगे। यहाँ चम्मच की सहायता से मैं अच्छे से घुमाते हुए इस बटर को धुलना है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा बटर निकल के आया है। सिर्फ 8 से 10 दिन की मलाई से इतना सारा बटर निकल के आया है। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, बड़े अच्छे से बटर निकलता है और बड़ी मात्रा में भी अच्छे से निकल के आता है। अब क्या है, हमने धुल तो लिया है बटर को अच्छे से। अब हाथों की सहायता से इसे इकट्ठा कर लेंगे, पूरे बटर को एक जगह इकट्ठा करके निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, दूध अलग हो गया है और बटर अलग हो गया है। देखिए कितना अच्छी मात्रा में हमारा बटर निकल के आया है। तो एक बार तो हमने धो लिया है, ये दूध को अलग कर लेंगे। इस दूध को फेंकेंगे नहीं, इससे हम पनीर बनाएंगे। तो किसी भी चीज़ को हमें फेंकना नहीं है। ये भी हमारा ये दूध जो निकल के आया बटर से, इसे हम पनीर बना लेंगे। अब एक बार और इस बटर की धुलाई कर लेते हैं। इससे हम घी बनाएंगे तो घी एकदम साफ़ शुद्ध होना चाहिए। तो हम एक बार और ठंडे पानी से ही बटर को धो लेंगे। इससे क्या है, बटर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो फिंगर की सहायता से दबाते हुए इसमें से जितना भी और एक्स्ट्रा दूध रह गया है उसको धुलाई कर लेंगे। तो यहाँ बटर हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए तो इसकी फिंगर की सहायता से दबाते हुए चारों साइड से हम अच्छे से इसे धो लेंगे। ये देखिए, फिर से हमने बटर को धोया है तो इसमें से थोड़ा दूध और निकला है। तो बटर हमारा यहाँ अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। बड़ी अच्छी मात्रा में बटर निकल के आया है और अच्छे से साफ़ भी हो गया है। आप चाहो तो बटर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो घी भी बना सकते हैं इसका। बटर बन के तो रेडी हो गया है। चलिए अब इसे घी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ बटर को डालेंगे एक कढ़ाई में। मैंने क्या किया था, बटर बना के रख दिया था फ्रिज में। अगले दिन मैंने इसका घी बनाया है। आप चाहो तो साथ के साथ भी घी बना सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेंगे बटर को। ध्यान रखना है कि कहीं उबल के निकल ना जाए, बस इतना ध्यान करना है। नहीं तो स्लो फ्लेम पे भी आप रख दीजिए और बाकी का काम कर लीजिए, आराम से बनता रहेगा। तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि निकल ना जाए। बॉयल आने तक इसको देखते रहेंगे।
जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे देखते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने बॉयल आने के बाद फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पे आराम से इस घी को पकने देंगे। घी को जितना पकाएंगे उतनी इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उतने ही टाइम तक घी को हम सेफ रख सकते हैं। घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जितना ही घी पक जाता है उस हिसाब से ही उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा घी निकल के आया है, एकदम सुनहरा शुद्ध देसी घी। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। जितना घी पक जाता है उतनी ही उसमें खुशबू अच्छी आने लगती है। घी में जो नीचे वेस्ट है उसको ब्राउन होने तक हम घी को पकाएंगे, तभी हमारा घी अच्छे से पकेगा। यहाँ देखिए वो ब्राउन हो गया है। अब हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। थोड़ी देर और पकेगा क्योंकि अभी ये गर्म है, तो 5 मिनट तक और हीट रहेगी। फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। घी हमारे यहाँ ठंडा हो गया है। अब इसे एक कांच के साफ जार में निकाल लेंगे। ये देखिए घी ठंडा भी हो गया है और कितना देखने में एकदम सुनहरा अच्छा लग रहा है। मैंने टच करके देख लिया है, ठंडा हो गया घी हमारा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। एकदम शुद्ध देसी घी, खुशबू भी बहुत अच्छी है, ना कोई मिलावट और ना कोई बनाने का झंझट, फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। अब इसे मैं एक कांच के साफ जार में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना शुद्ध देसी घी है। ये कहीं भी नहीं मिलेगा, मार्केट में इतने मिलावट वाले घी मिलते हैं। आप अपने हाथों से बनाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको घी बनाना बताया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। और ये देखिए हमारा शुद्ध देसी घी तैयार है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसके लड्डू बनाइए या खाने में ऐसे यूज़ कीजिए, दाल में डालिए और इन्जॉय करिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए।